ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवशयनी एकादशी को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे देवशयनी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरि देवशयनी, पद्मनाभ शयनी और प्रबोधिनी एकादशी। प्रत्येक नाम उसके सांस्कृतिक और क्षेत्रीय महत्व को दर्शाता है। इस व्रत के पीछे की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। युधिष्ठिर ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी व्रत का नाम, विधि और इस व्रत में पूजे जाने वाले देवता के बारे में पूछा। भगवान कृष्ण ने नारद जी को ब्रह्मा जी द्वारा बताई गई कथा सुनाई। सतयुग में सम्राट मंधाता एक खुशहाल राज्य पर राज कर रहे थे, लेकिन 3 साल तक बारिश न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस आपदा के कारण अराजकता फैल गई और यज्ञ और हवन जैसी धार्मिक गतिविधियों में कमी आ गई। परेशान लोग मदद के लिए अपने राजा के पास गए। समाधान की तलाश में राजा मंधाता अपनी सेना के साथ जंगल में चले गए और ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी समस्या बताई और अकाल को समाप्त करने के लिए सलाह मांगी। महर्षि अंगिरा ने बताया कि सतयुग में छोटे मोटे पापों की भी कड़ी सजा दी जाती है, क्योंकि सतयुग में धर्म अपने सभी चरणों में विद्यमान रहता है। उन्होंने बताया कि राज्य में तपस्या कर रहा एक शूद्र सूखे का कारण बन रहा है। ऋषि ने सुझाव दिया कि इस शूद्र को मारने से ही अकाल समाप्त हो सकता है। राजा का हृदय वर्षा के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या को स्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने महर्षि अंगिरा से दूसरा उपाय पूछा। तब उन्होंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। महर्षि अंगिरा की सलाह मानकर राजा मंधाता अपनी राजधानी लौटे और चारों वर्णों के साथ पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और धन धान्य की वृद्धि हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का महत्व बहुत गहरा बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए यह देवीय आशीर्वाद पाने वाले भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। जिन्होंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन करने के समान फल प्राप्त होता है। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ रहते हैं और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करते हैं जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को अच्छे से धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण विधि पूर्वक और सच्ची निष्ठा के साथ इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करना चाहिए और शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के पुण्य कई ज्यादा गुना बढ़ जाते हैं। जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा भगवान विष्णु का प्रिय रहता है।
जो मनुष्य दीपदान पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं वे भगवान विष्णु के प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कार्तिक में दूध, दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति चौमासा में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। कभी भी जानबूझकर इस एकादशी के व्रत को भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आती है वही गृहस्थों के लिए व्रत रखने योग्य है। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी गृहस्थ जनों को करनी चाहिए।